अब्राहम, जब हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे मैं वीक फील कर रहा हूँ तो मैं खुद को बोलूँगा आई एम स्ट्रॉन्ग। जैसा बुक ऑफ जॉन में बोला गया था कि जो वीक है वो खुद को स्ट्रॉन्ग बोले। तो जैसे मैं वीक फील कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम स्ट्रॉन्ग, या मैं बीमार हूँ तो मैं खुद को बोलूँगा आई एम हील्ड। तो क्या ये इट मेक सेंस, है ना? सेंस करता है ना कि तुम अगर बीमार हो और खुद को बोलोगे मैं हील कर गया हूँ तो वो शायद काम कर जाए। बट यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे एक एफर्टिंग फैक्टर आ रहा है। जब हम ये बोलते हैं कि हम बीमार हैं और हम बोलेंगे कि मैं हील्ड हूँ या आई एम स्ट्रॉन्ग, जब बोलेंगे तो जो कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं वो सब्जेक्ट होता है दो सब्जेक्ट, यानी पहला जो हमें चाहिए, दूसरा उसी सब्जेक्ट से निकलता है जो हमें नहीं मिल रहा है, यानी व्हाट आई वांट एंड एब्सेंस ऑफ इट, यानी उस चीज़ का नहीं होना भी। तो जब हम किसी भी चीज़ में एफर्ट डालते हैं, जो हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं एफर्ट डालना, जब हम कभी भी एफर्ट डालते हैं उस सब्जेक्ट पे, चूंकि हमें वो सब्जेक्ट चाहिए, यही रीज़न है कि हम बैठ के बोल रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, क्योंकि हमें पता है कि मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं हूँ रिच, मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल। और जब हम ये पूरे दिन बोलते हैं तो होता क्या है, हम जब चाह रहे हैं उसके पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक को वाइब्रेट कराना, बट साथ में साथ नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक भी वाइब्रेट करने लग जाता है। और यही कारण है कि लोगों को उसका उल्टा असर मिलता है, यानी वो बोल रहे हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और उसका जो वाइब्रेशन है यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट रिच, वो भी एक्टिवेट हो रहा है। और जब उसका एब्सेंस एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है तो आपके लाइफ में रिचनेस नहीं आती है। यही कारण है कि हम एफर्ट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जैसे बाकी लोग बोलते हैं अफर्मेशन। यही रीज़न है कि हम नहीं बोलते हैं कि तुम्हें एफर्ट लेके कुछ करना है, क्योंकि जब तक तुम वाइब्रेशनली रेडी नहीं हो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। जब तुम उस अपनी इच्छाओं को एनर्जी के लेवल पे जाके नहीं एक्टिवेट किए हो, जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे कॉन्शियसनेस में नहीं शामिल हो गई है, वो इच्छाओं पे कितना भी एफर्ट लोगे, एफर्ट हमेशा बैकफायर करेगा। क्योंकि जब जो चाहिए वो हम बनना होता है तो वो चीज आती है। और खुश रहना अनकंडीशनली अपने आप उस चीज का वाइब्रेशन कम कर देता है। जब हम बिना बात के खुश रहते हैं, जब हमें खुश रहने के लिए इन सारी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस का होना ना होना कोई फर्क नहीं देता है, तो हमारे लाइफ में जो नेगेटिव एंड ऑफ द स्टिक्स है उसका एक्टिवेशन कम हो जाता है। तब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें चाहिए उसका जो पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक है वो ओवरचार्ज हो जाता है। इसके लिए वाइब्रेशनली रेडी होना पड़ता है। आप वाइब्रेशनली रेडी हो नहीं, आप खुद को एनर्जी के रूप में रेडी कर नहीं रहे हो और बैठ के अफर्मेशन बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, और हर एक शब्द पे आपका नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक भी एक्टिवेट हो रहा है, यानी उसका एब्सेंस आपको हर एक शब्द बता रहा है। क्योंकि आप एफर्ट ले रहे हो, जो कि इंसान एफर्ट तभी लेता है क्योंकि उसको उसके नहीं होने का एहसास हमेशा सता रहा है, वरना वो एफर्ट लेने ही नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा वो एफर्ट लेगा उसके नहीं होने का एहसास उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए मैं एफर्ट को हमेशा बोलती हूं नहीं लेने के लिए, इजी गोइंग रहो, क्योंकि हम जो चाहे जिस वक्त चाहे उस वक्त ही सोर्स क्रिएट करने लग जाता है। और जितना कम एफर्ट लेंगे, जितना इजी गोइंग रहेंगे, जितना एफर्टलेस रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी उतनी आसानी से हमारी लाइफ में वो आ जाता है। जब हम लोगों को बोले यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, तो आप लोग बोले ओ वाओ, और फिर बोले ओ शिट, क्योंकि आप लोगों को वो पसंद नहीं आने लगा जो रियलिटी आप क्रिएट कर रहे थे। एंड देन आप लोग खुद को बीट अप भी करने लग गए कि भाई वो जो रियलिटी मैं क्रिएट कर रही हूँ वो बेटर नहीं है। और फिर मैंने कहा भाई इजी रहो, इजी रहो, क्योंकि जब तक इजी एंड एफर्टलेस नहीं रहोगे, जो मैनिफेस्टेशन है उसमें भी स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा। वो चीजें मिल भी जाएगी तो भी एफर्टलेस नहीं मिलेगी। ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट को लेके हम एफर्ट डालते हैं
तो वो सब्जेक्ट का हमेशा एब्सेंस क्रिएट कर देते हैं, जाने अनजाने में। जब हम मुझे चाहिए और हमें पता है कि वो मिलने ही वाला है या मिल चुका है, इस चीज का जब विश्वास हो जाता है कि मेरे वॉर्टेक्स में वाइब्रेशनली क्रिएट हो गया है और मेरी एनर्जी जिस दिन उस वाइब्रेशनल एनर्जी से अलाइन हो जाएगी, वो रियलिटी में बन के आ जाएगा, तो वो रियलिटी में आ जाता है। जब ये एहसास हो जाता है हमें और फिर हम बाकी चीजें करते हैं, यानी अलाइनमेंट में आने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम खुश रहने की कोशिश करते हैं, खुद को बीट अप नहीं करते हैं जब हम कुछ गलत क्रिएट कर देते हैं, जब हम इन सारी चीज़ों पे एफर्टलेस होके जीना शुरू कर देते हैं, खुद को परेशान करना बंद कर देते हैं, जब खुद की क्रिएशन के बीच में खुद ही का दीवार खड़ा करना बंद कर देते हैं, तो हमारी जो भी क्रिएशन है वो बहुत जल्द आ जाती है। जब हम रेजिस्टेंस क्रिएट करना बंद कर देते हैं, जब हम एफर्ट लेना बंद कर देते हैं, जब हम ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और ये विश्वास होता है हमें कि हमने जो चाहा है, मेरा सोर्स उसका पुल तैयार कर दिया है, वो ऑलरेडी वाइब्रेशनली वॉर्टेक्स में आ चुका है, बस मुझे एनर्जी वाइज रेडी होना है उस चीज़ को पाने के लिए। और ये एम्प्टी वर्ड्स बार बार बोल के खुद का नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक्स नहीं एक्टिवेट करते हैं, खुद को ज़बरदस्ती का एफर्ट नहीं देते हैं, एफर्टलेस होके मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो देखते हैं रियलिटी को चेंज होते हुए अपने इच्छानुसार।